घर पर हो रही थी सेहरा सजाने की तैयारी, बॉर्डर पर शहीद हो गए कैप्टन, रुला देगी आगरा के शुभम की कहानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले में आगरा का लाल शहीद हो गया। आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता के परिजन उनकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इससे पहले ही बेटे की शहादत की खबर आ गई। बेटे के शहीद होने की सूचना मिलते ही परिजनों का हाल बेहाल हो गया। आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। इस बात की सूचना जैसे ही शुभम के घर पर पहुंची तो कोहराम मच गया। परिवार के सदस्य अपने बेटे शुभम गुप्ता के पार्थिव शरीर के घर आने का इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन शुभम गुप्ता के पिता बसंत गुप्ता आगरा में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसलर जिला अदालत में हैं। आगरा के लाल शुभम गुप्ता राजौरी के बाजीमाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में शहीद हो गए। फौजी की वर्दी में बेटे को देखकर पिता बसंत गुप्ता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। शुभम के परिजन इस वर्ष शुभम की शादी की तैयारियों में थे। इसी बीच शुभम के शहीद होने की खबर आ गई। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के भाई ऋषभ का कहना है कि भाई को सिग्नल कोर में कमीशन मिला था, फिर भी उन्होंने सिग्नल कोर छोड़कर पैरा ज्वाइन की थी। जब भी वे किसी सीक्रेट मिशन पर जाते थे तो उनका फोन बंद रहता था। देश के प्रति उनका जज्बा अद्भुत था। शहीद कैप्टन शुभम को शुरू से ही देश और सेना को लेकर एक अलग ही जुनून था। शुभम को बचपन से ही वर्दी बहुत पसंद थी। कुछ काम बाकी है, जल्द वापस आऊंगा। राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए आगरा के लाल कैप्टन शुभम गुप्ता के पिता से आखिरी बातचीत। शहीद कैप्टन शुभम के पिता बताते हैं कि 2 दिन पहले बेटे से फोन पर बात हुई थी। उस वक्त उसने कहा था कि कुछ काम बाकी है, उसे पूरा करके बहुत जल्द वापस आऊंगा। 2 दिन बाद ही छुट्टी पर घर आने वाला था। पिछले 15 दिनों से यही कह रहा था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए आगरा के लाल शुभम गुप्ता ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। कैप्टन शुभम गुप्ता के शहीद होने की खबर जैसे ही घर पहुंची, परिवार में मातम पसर गया। शहीद के पिता बसंत गुप्ता का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे शुभम के फौजी साथी जैसे ही उनसे मिलने आए, वो उनके सीने से लिपट कर फफक फफक कर रोने लगे। इस कठिन घड़ी में बसंत गुप्ता से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए रात से ही सैकड़ों लोगों का उनके घर पर आवागमन जारी है। आगरा के डिस्ट्रिक्ट जज भी जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल बसंत गुप्ता से इस शोक की घड़ी में मिलने पहुंचे। सांसद, विधायक, नेताओं से लेकर आमजन तक शहीद शुभम गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। देर रात आगरा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और राजकुमार चाहर ने शहीद शुभम गुप्ता के परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे थे। कैप्टन शुभम के पिता बसंत गुप्ता बताते हैं कि 2 दिन पहले ही बेटे से फोन पर बात हुई थी। उस वक्त उसने कहा था कि कुछ काम बाकी है, उसे पूरा करके बहुत जल्द वापस आऊंगा। 2 दिन बाद ही छुट्टी पर घर आने वाला था। पिछले 15 दिनों से बस यही कह रहा था कि एक काम है, उसे करके आ रहा हूं, लेकिन अब उसके शहीद होने की खबर आई है। परिवार वाले इस वर्ष शुभम की शादी की तैयारियों में थे। इसी बीच शुभम के शहीद होने की खबर आ गई। शुभम के शहीद होने की खबर जैसे ही सेना की ओर से शुभम के परिजनों को दी गई तो घर में शोक की लहर दौड़ गई। शुभम की मां बेसुध हो गई। पिता पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। आज शाम तक शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर घर आएगा। राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए थे शुभम गुप्ता। आपको बता दें कि राजौरी में बुधवार को आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए थे। शहीद जवानों में आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता भी शामिल हैं। राजौरी में सेना को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें आतंकियों से मुकाबला करते हुए कैप्टन शुभम शहीद हो गए।